बेटा हम लोग तो बहुत खुश थे हादी और ज़ारा के रिश्ते को लेके, पता नहीं किस नाकर्दा गुनाह की सजा मिल रही है हमें। हमें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वो पेपर्स फेक नहीं हो सकते। एक बात याद रखना मेरू, मेरी जासूसी कर रही हो ना? खबरदार, अगर तुमने मामा को जाकर मेरी और सलमान की कोई बात बताई तो। मैं पहले जैसा सलमान नहीं हूँ कि तुम इस बार भी मुझसे फ्रॉड करोगी और मैं सह जाऊंगा। एक बात याद रखना मेरू, मैं पहले जैसा सलमान नहीं हूँ कि तुम इस बार भी मुझसे फ्रॉड करोगी और मैं सह जाऊंगा। पेपर्स फेक नहीं हो सकते। मेहरू मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे हवा में तीर चलाऊंगा। मैं एक नहीं 3 वकीलों की कंफर्मेशन के बाद कह रहा हूँ। मम्मी, कभी कभी आपके लाख मोहताज होने के बावजूद कोई ना कोई आपको मार देता है। हर बात की कोई ना कोई वजह होती है ना बेटा। अच्छा, तो क्या करोगे फिर? वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम खुद ही देखोगे। नहीं अम्मी, जरूरी नहीं है। आपको पता है कि आपका बेटा हमेशा राइट ट्रैक पे चलता है। तुमने जो किया है ना, इवन इफ आई किल यू तब भी उसकी भरपाई नहीं कर सकती तुम। Why are you saying these things? क्या मेरे में क्या किया? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपको बिना किसी वजह के तकलीफ पहुंचा दे। मेरे बेबी को मार डाला। हाँ, मैंने मारा है तुम्हारे बच्चे को, क्योंकि मुझे तुमसे और तुम्हारे बच्चे दोनों से नफरत है। Evil Zain, she's absolutely evil। मार डाला है तुम्हारे बच्चे को। आखिरकार मेहरू के बुरे दिन शुरू होने ही वाले हैं। मेहरू ने जितनी चालाकियां की हैं, जितनी चोरियां की हैं, अब सारी चोरियां पकड़ी जाने वाली हैं। मेहरू ने प्रॉपर्टी के कागजात ले जाकर सलमान को तो दे दिए हैं और सलमान ने भी उस प्रॉपर्टी को बेचने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। सलमान जैसे ही बेचने के लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर को देता है तो जहाँ से जाकर सलमान को पता चलता है कि ये कागजात जो हैं ये फ़ेक हैं, तो सलमान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और सलमान को लगता है कि ये फ़ेक कागजात जो हैं वो ये उसको मेहरू ने दिए हैं, जबकि बॉस ने तो इसको रियल कागजात दिए थे और रियल फ़ाइल दी थी और मेहरू अब उसके साथ धोखा कर रही है। सलमान जो है मेहरू की तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुका है और फ़ोन करके मेहरू को बहुत ज़्यादा बातें सुना देता है और यहाँ तक कि उसको धमकी भी दे देता है। उसे ये कहता है कि तुमने मेरे साथ फिर से धोखा किया है और इस बार मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बनकर पेश आऊँगा और उसको ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुमने एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ बेवफाई की है। लेकिन मेहरू उसको इस बात का यकीन दिला रही है कि उसने धोखा नहीं किया बल्कि उसके साथ खुद भी धोखा हो चुका है। लेकिन सलमान उसकी बात का यकीन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और सलमान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सलमान और मेहरू जब फ़ोन पर बातें कर रहे होते हैं तो घर की मुलाजमा नसरीन जो है वो इनकी बातें सुन लेती है और फ़ोन बंद कर देने के बाद जो मेहरू है वो नसरीन को डांटती है और उसे कहती है कि तुम मेरी बातें छुप छुप कर सुन रही हो, और साथ में उसको ये भी कहती है कि अगर तुमने मेरे और सलमान के बारे में कुछ भी बताया फ़रा मैडम को तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बात जो है फ़रा मैडम जो है वो ख़ुद ही सुन लेती हैं और उनको शक हो जाता है कि उनको लगता था कि मेहरू जो घर से चोरियाँ करके ले जा रही है और प्रॉपर्टी के कागजात उसने अपनी अम्मी आलिया बेगम के घर में रखवाए हैं। लेकिन यहाँ पर अब उनको पता चलता है कि मेहरू जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बुरी लड़की है। उसने अपने माँ बाप को ये धोखा दिया है और उनकी इज़्ज़त की परवाह भी नहीं की। शादीशुदा होने के बावजूद उसने सलमान के साथ चक्कर चलाया और सलमान के साथ मिलकर हमें लूटा है। तो यहाँ पर अब फ़रा बेगम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं। वो अपनी तफ्तीश करती हैं तो तब उनको पता चलता है कि मेहरू जो है वो उनके आने वाले वारिस इनके ज़ैन के बच्चे को भी ज़ाया कर चुकी हैं। और जबकि ज़ैन को ये बात बताई जाती है कि मेहरू ने उसके बेबी को किल कर दिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं आएगा, तो यहाँ पर ज़ैन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मेहरू को। हो सकता है कि ज़ैन खुद ही उसको अपने दिल से उतार दे और यहाँ तक कि उसको धक्के मारकर इस घर से भी निकाल दे, क्योंकि ज़ैन तो मेहरू की परवाह इसीलिए करता था कि ज़ैन के दिल में और दिमाग में ये बात थी कि उनका बेबी आने वाला है, जो कि अब नहीं आने वाला। जब ज़ैन को इस बात का पता चलेगा तो ज़ैन जो है मेहरू के साथ बहुत बुरा सलूक करने वाला है। उधर दूसरी जानिब हादी और ज़ारा की जो केमिस्ट्री है वो अभी तक सॉल्व ही नहीं हो रही, क्योंकि उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है उसके लिए दोनों बहुत परेशान तो हैं, मगर उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है।
ریحان تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان دونوں کا پیچ اپ ہو جائے، لیکن یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے بنا اداس ہیں اور پریشان ہیں۔ یہاں تک کہ زارا کی تو طبیعت بھی خراب ہو چکی ہے اور وہاں پر ہادی کی امی ہادی کو سمجھاتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایک بار زارا سے بات کرنی چاہیے، لیکن ہادی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ زارا ہمیں بھول چکی ہے، زارا پیسوں والے کی دنیا میں جا کر ہم غریبوں کو بھول چکی ہے۔ تو ان دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ اب ہو سکتا ہے کہ جب مہرو کا انجام ہو جائے، مہرو کو بےعزت کر کے گھر سے نکالا جائے اور مہرو کو اپنی غلطیوں کا اندازہ ہو جائے کہ اس نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، تو یہاں پر مہرو اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے زارا کو حقیقت بتا دے اور ہادی کے ساتھ اس کی شادی کروا دے اور ان کے جو بیچ میں غلط فہمیاں ہیں اس کو مٹا دے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہرو جو ہے اپنے گھر واپس آنے کے بعد اور زیادہ الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دے اور اب وہ اپنے راستے سے مریم کو بھی ہٹائے اور پھر سے ہادی کو اپنے لیے پٹانے کی کوشش کرے، اس کو لگے کہ ہادی کے ساتھ اب اس کی ہی شادی ہونی چاہیے۔ تو یہ تو اب آنے والے ایپیسوڈ ہی بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور خان ڈرامہ ریویو کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔